हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाए। देखिए, हम आपकी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। क्लास का समय है सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती है। आज की क्लास आपको 10-15 मिनट थोड़ा लेट मिलेगी, पर आपको मिलेगी जरूर, ठीक। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे देखिए आपको फ्री पीडीएफ नोट्स और जो बाकी के अपडेट वहाँ पे देखने को मिलेंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और जिसने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। तो आपकी एक और प्रैक्टिस सेट की जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, तो इसमें आप सभी का स्वागत है। और चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, और एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है, उसकी वीडियो भी आज आपको मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद। तो टेंशन मत लीजिए, उसका भी आज आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? बताइए, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपका अल्पाधिकार में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पास सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर। जब बाजार में वस्तुओं के थोड़े विक्रेता हों, अर्थात 3, 4 या 5, तो उसे हम अल्पाधिकार बाजार बाजार कहते हैं, ठीक है। और अल्पाधिकार बाजार में जो होती है ना, कीमत निर्धारित होती है किसी वस्तुओं की, ठीक। तो जो ऑप्शन आपके पास सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है मार्केट पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका दूसरा नंबर क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकरण मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता हो, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य है राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन आपको डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर सार्वजनिक ऋण, ठीक है। आपका भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है, और भारत में सार्वजनिक ऋण जो है मौद्रिक नीति का घटक नहीं होता। जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका थर्ड नंबर क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इस पर सही उत्तर का, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? बताइए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। जो ऑप्शन आएगा सी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका चौथा नंबर क्या पूछा गया साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपको भारतीय प्रावधान का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपका आपातकाल का प्रावधान दिया गया है साथियों? तो अनुच्छेद 352 में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका पांचवा नंबर क्या पूछा गया है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो ऑप्शन आपके पास सीधा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, और बारदोली सत्याग्रह के बाद ही और जो वल्लभ भाई पटेल है, इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वहां की जो महिलाएं थी उनके द्वारा। सातवां नंबर, छठा नंबर है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है साथियों? भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। इसके लिए इनको देखिए, भारतीय उपद्रव का पिता भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका सातवां नंबर क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का सातवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे टी दिया दोस्तों, आपका सही सही उत्तर पश्चिमी घाट है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सदाबहार वन से ढका हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका आठवां नंबर साथियों क्या पूछा है, आठवें पर सही उत्तर देने की कोशिश की, पृथ्वी
तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है क्या, बताइए। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के जो बीच की अंतिम रेखा है क्या कहलाती है साथियों, उसको क्या बोलते कहते हैं। तो मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच की जो अंतिम रेखा है आपकी मैग्नेटोस्फेयर कहलाती है, ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर, जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 9 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से पड़ेगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थॉमस ग्रीन द्वारा निर्मित हार्मोन्स क्या कहलाता का क्या नाम है, बताइए। था, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है, बताइए। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो थाइमोसिन, ठीक है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, जो ऑप्शन आगे पर डी दिया दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या। प्रकाश संश्लेषक क्लोरोफिल तथा रिक्त स्थान की उपस्थिति में होता है, बताइए किसकी उपस्थिति में। तो प्रकाश संश्लेषक क्लोरोफिल तथा रिक्त स्थान की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश संश्लेषक क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जो ऑप्शन आगे पे डी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है साथियों, ध्यान से देखेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। 11 नंबर है, कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक स्वीकृता है, ठीक है, कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्त का स्वीकृता है, मतलब रक्त सभी से ले सकता है, कौन सा रक्त समूह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव वाले जो हैं वो सभी से रक्त अपना ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए 12 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। 12 नंबर, भूमंडलीय तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है, बताइए। भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, जो ऑप्शन आएगा पर डी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कारक सर हम्फ्री डेवी है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया है, बताइए। तो सेफ्टी लैम्प का, ठीक है, जो ऑप्शन आएगा पर डी सॉरी सी दे दोस्तों आपका सही उत्तर है। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक आपके सर हम्फ्री डेवी हो जाएंगे, जो ऑप्शन आएगा पर सी दे दोस्तों सही उत्तर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेगा 14 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे साथियों, इस पर सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, इसका सही उत्तर क्या है साथियों। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, जो ऑप्शन पर डी वाला दिया गया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है, बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पर डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर। उपभोक्ता का संतुलन है सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण होता है, जो ऑप्शन आगे पर डी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका
17 नंबर क्या पूछा गया, इस पे आंसर देंगे साथियों, इस पर सही उत्तर करें। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो कम से कम 35 वर्ष, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पास सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर है। लॉर्ड कार्नवालिस को रिक्त स्थान के लिए जाना जाता है, बताइए किसके लिए जाना जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बंगाल की अस्थायी राज्य व्यवस्था के लिए, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया है दोस्तों आपका लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल की अस्थायी राज्य व्यवस्था के लिए जाना जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है, बताइए। 49वीं जो समांतर रेखा है किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कौन सा सही हो जाएगा इसमें से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच की मध्य जो जो रेखा है आपकी 49वीं समांतर रेखा, इन दोनों के मध्य की रेखा हो जाएगी। जो ऑप्शन आपके पास ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर क्या पूछा गया साथियों, इस पे उत्तर देंगे। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, बताइए। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जल का तापमान कम कर देता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। लानीना है जो प्रशांत महासागर पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है, तो जल का तापमान कम करके उस पर प्रभाव डालती है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर क्या पूछा गया साथियों। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है, बताइए। पौधे के किस भाग से साथियों दालचीनी प्राप्त की जाती है। पौधे के देखिए छाल से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, बताइए। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है साथियों। तो इंसुलिन एक प्रकार का देखिए हार्मोन होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर, 23 नंबर क्या पूछेगा। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर मार्ग से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के कारण ही जो आपका पानी में जो पानी का टैंक है उथला दिखाई देता है, ठीक। तो जो ऑप्शन आपका आपको बी दिया दोस्तों आपका अपवर्तन के कारण आपका ये होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, बताइए। लाल और हरे रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा आपको। लाल और हरा रंग मिलाएंगे तो आपको देखिए पीला रंग प्राप्त हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है। जो ऑप्शन आएगा पे ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। भोपाल त्रासदी के समय आपका गैस रिसाव हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्या पूछा गया है। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, बताइए। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कथक से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बस सी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 27 नंबर क्या पूछा गया साथियों। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, बताइए। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो माइकल क्लार्क की, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी थे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। माई स्टोरी आपके माइकल क्लार्क की जीवनी याद रखना। जो ऑप्शन आपका पर डी थे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 28 नंबर क्या पूछा गया साथियों, इस पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है साथियों, इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सार्क का सदस्य देखिए आपका चीन नहीं है शायद, ठीक। आपका चीन नहीं है। जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है।
भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है, भूटान है। ठीक है, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, सार्क का हिंदी में नाम है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्त स्थान 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसका संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए कौन सी पत्रिका थी। तो बाल बोधिनी। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा भाई ये दिया दोस्तों आपका सही उत्तर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधिनी थी, जिसका प्रकाशन 1847 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। जो ऑप्शन आएगा भाई ये दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर 30 नंबर है, क्या पूछेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखिए 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखें आपका 31 नंबर, क्या पूछा गया है। चेमाचेरी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक है। बताइए। चेमाचेरी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक के साथ ही इसका सही उत्तर किया जाएगा। तो कथकली के। ठीक है, जो ऑप्शन पे ये दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। जो कथकली नृत्य है इसका संबंध केरल राज्य से, याद रखना केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर, क्या पूछेगा। साथियों बताएंगे इसका सही उत्तर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है साथियों। तो भाग दूसरा जो है आपका भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में जो है आपका नागरिकता के बारे में संबंध दिया गया है अनुच्छेद। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 33 नंबर, क्या पूछेगा। ध्यान से पढ़ेंगे उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इस पर सही उत्तर। भारत में संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा पे ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 34 नंबर, क्या पूछेगा। इस पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस पर सही उत्तर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित साथियों। इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 55। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 55 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 35 नंबर 35 नंबर, क्या पूछेगा साथियों। इस पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। बताइए कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत की प्रथम लोकसभा देखिए 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 में। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके जो उपसभापति थे लोकसभा के एम अनंत सयानम अयंगर थे। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, क्या पूछा। ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर आंसर देंगे कोशिश करेंगे। इस पर सही उत्तर क्या जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे से संबंधित है। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है साथियों। इसका सही उत्तर क्या जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से। जो ऑप्शन आएगा बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। 55 आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और जो आपका 56 है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, याद रखना। क्लियर है। और जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ये भी बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटिस करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 37 नंबर। सीरिया की राजधानी है क्या। सीरिया की राजधानी आपकी क्या हो जाएगा साथियों। तो सीरिया की राजधानी देखिए दमिश्क है। दमिश्क। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और जो बाकी सभी दिए गए हैं अलेप्पो, होम्स, हमाम,
हमाम, हाँ हमाम। तो ये सभी आपके वहाँ के और शहर हैं, सीरिया के शहर है बाकी सभी। और दमिश्क जो है आपकी राजधानी हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो म्यांमार की मुद्रा देखिए क्या है, ठीक है। जो ऑप्शन आएगा पे ए दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आपकी जो स्वीडन की मुद्रा है क्रोन है, और आ, और जो आपका रियाल है सऊदी अरब का है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 नंबर, क्या पूछा गया है। साउथ अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा साथियों। साउथ अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश देखिए आपका नाइजीरिया है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे बी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 40 नंबर, क्या पूछाएगा। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा कनाडा, ठीक है। जो ऑप्शन का बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर। उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आगे पे बी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 41 नंबर, क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती साथियों। तो आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। जो ऑप्शन का पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नर्मदा नदी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 42 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच वर्ष 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 43 नंबर, क्या पूछा गया है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इन्हें देखिए थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 44 समाधान से देखें क्या पूछा गया। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट रिक्त स्थान धड़कने के बीच होती है, कितने से कितने बीच होती है, बताइए। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की जो दर है आमतौर पर प्रति मिनट कितने से कितने धड़कन के बीच की होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 60 से 75 धड़कन के बीच होती है। जो आराम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी नाड़ी की जो दर है आमतौर पर प्रति मिनट 60 और 75 धड़कन के बीच होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों। 45 समय ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, इस पर सही उत्तर हो जाएगा। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने मूत्र विसर्जित कर सकता है, बताइए। लीटर में 1 लीटर से कितने लीटर मूत्र विसर्जित कर सकता है 24 घंटे में एक सामान्य इंसान। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1.8 लीटर, ठीक है। जो ऑप्शन आप पे डी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर का पूछा गया साथियों। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है, बताइए। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों 122वां संशोधन विधेयक 2014। जो ऑप्शन आएगा पर डी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 ने जीएसटी कानून का रूप लिया था। इसे 111वां संविधान संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है, याद रखना। क्लियर है।
तो क्लियर है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 47 नंबर है। इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गेदर्स मॉस। किताब के लेखक कौन है, कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनसाइड आईवी एंड द रोलिंग स्टोन द गैदर्स मॉस की रचना किसने की है साथियों। तो इसके रचना देखिए के शंकरन नारायण ने की है। जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर, बहुत ही बड़ा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 48 नंबर का पूछा गया है। 1948 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। डोइज एंड डेम को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 49 नंबर क्या पूछा गया है। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः क्या कहते हैं बताइए। तो देखिए इसको स्पैमिंग कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन अगर पर डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। स्पैमिंग एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक अधिकृत प्रोग्राम की तरह कार्य करता है तथा वह क्या कर रहा है उसे छुपाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उस पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का साथियों ध्यान से पढ़िएगा। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संयोजन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे क्या कहा जाता है बताइए। तो जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान जब नर और मादा गैमेट संयोजित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं तो इसे इससे देखिए युग्मनजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके या तो इंस्टाग्राम पर डीएम करके डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक, और जो आपका नोटिफिकेशन आ गया है उसका वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।